एक गांव में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। रोहित काम के प्रति बहुत ज़्यादा आलसी था। एक बार दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन रोहित अभी भी सो रहा था। उसकी माँ ने आवाज़ दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन रोहित पर कोई असर नहीं हुआ। वह दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। रोहित उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। माँ क्या बनाया है? पहले जाकर नहा फिर आना, रसोई में दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल रोहित को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था और माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। रोहित ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया। माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है तुझे। बस सारा दिन यही काम है, उठो खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सीमा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, रोहित तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सीमा खाना लेकर खेत पर पहुंची। मनोज बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुनो जी, पहले खाना खा लेते। अरे, तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? रोहित के हाथ से खाना भेज देती। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रोहित के माता पिता रोहित की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन रोहित के पिता ने कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। पिताजी, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। आप माँ को बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। रोहित डर गया। वह पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ, सुबह जगह देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सीमा रोहित को सुबह 4 बजे जगा देती है। रोहित हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। रोहित ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। रोहित पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से श्याम काका आए। रोहित, मेरे खेत में पानी लग गया। अब तू अपने खेत में पानी काट ले। काका, मुझे तो कुछ पता नहीं। यह सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। बेटा, कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। श्याम काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी रोहित के खेत की ओर कर दिया। जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। रोहित बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी श्याम काका दौड़ते हुए आए। नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सारी फसल नष्ट हो गई। रोहित हड़बड़ाकर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। श्याम काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल
खराब हो चुकी थी। काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। रोहित पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सीमा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी रोहित को बहुत डांटा। शाम को रोहित घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब मनोज घर पर वापस आया तो उसने रोहित के बारे में पूछा। सीमा ने सारी बात बता दी। मनोज सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रोहित पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। रोहित की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सीमा ने उसे खाना दिया लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। जी क्या होगा, आधी फसल तो बर्बाद हो गई। सीमा कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। मनोज ने रोहित को बुलाया। अब तो नुकसान होना था, हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। अगले दिन सुबह 4 बजे रोहित अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। रोहित अब मेहनती इंसान बन चुका था।